हेलो एवरीवन, हम सभी जानते हैं अर्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ। लेकिन यही बात हम अपनों को या अपने किसी क्लाइंट को किस तरह समझाएं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि हम सबसे पहले हमारे क्लाइंट की या हमारे अपनों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उन्हें तुरंत एक रेडी टू शिफ्ट फ्लैट चाहिए, विला चाहिए, या ये सब कुछ उनके पास है, उन्हें फ्यूचर के लिए प्लॉट्स चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे क्लाइंट को तो रेडी टू शिफ्ट फ्लैट चाहिए, वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में हमारे पास तो फ्लैट है ही नहीं कि हम उन्हें बेच सके। तो सोचते हैं कि अरे अब क्या, ये तो डील यहीं खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। हम एक कोशिश कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि अगर फ्लैट के बजाय वो विला खरीदते हैं तो उन्हें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, यानी विलास के उन्हें प्लस पॉइंट उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम उन्हें कहें कि अगर हम फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट के अंदर का जो स्पेस है सिर्फ वो हमारा होता है, यहाँ तक कि फ्लैट के ऊपर जो छत है वो भी हमारी नहीं होती, और जो सीढ़ियों से चढ़ के हमारे फ्लैट तक हम आए हैं वो भी हमारी नहीं होती, वो सब कॉमन प्लेस होता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम विला खरीदते हैं तो छत भी हमारी, जिन सीढ़ियों से चढ़ के हम टेरेस तक जाते हैं वो भी हमारा, और घर के आगे जो स्पेस होता है कार पार्किंग का या रिजर्वर वगैरह के लिए बनाए हुए जो स्पेस होते हैं वो भी हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि टेरेस में भी अगर हम फ्यूचर में कुछ चाहें कि कुछ बनाते हैं, गार्डन या बैक कुछ भी एक रूम बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहें, सजाना चाहें, तो हम अपनी मन से सजा सकते हैं। और अंदर भी, विला के अंदर अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना होता है तो हमें कोई मना नहीं करता। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं एक विला के, ये सब हम उन्हें कन्विंस करें। और ये भी कह सकते हैं कि जिस बजट में वो फ्लैट खरीद रहे थे उसी बजट में उन्हें विला भी मिल सकते हैं। तो हो सकता है वो हमारी बात से कन्विंस हो जाए और हमसे वो विला खरीदना चाहे। अब प्रश्न उठता है कि प्लॉट्स में भी एक अक्सर एक बात आती है कि कई बार क्लाइंट कह देते हैं, हमारे अपने कह देते हैं, अभी हमें एज सच कोई प्लॉट खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट प्लेस है और बैंक में रुपए पड़े हैं तो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। तो ऐसे में हम उन्हें उदाहरण दे सकते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं या हम रह रहे हैं, जब वो खरीदा गया था उसकी क्या कीमत थी, उस समय जमीन की क्या कीमत थी और आज उस जमीन की क्या कीमत है। अगर हम अंतर देखेंगे तो 100% तय है कि बैंक में उतने साल अगर हम उन रुपयों को रखते तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। और दूसरी बात है कि हम तो रह रहे हैं और वो एक अपनापन, अपनी जगह होने का जो एक रहता है कि सपोर्ट, हमारा अपना घर है, ये कितनी बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है ये। और दूसरी बात है कि फ्यूचर में आजकल हर आदमी चाहता है कि उसका एक इंडिपेंडेंट, उनका पर्सनल एक रूम हो, अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। जब हमारा परिवार बढ़ेगा, स्वाभाविक है वो बच्चे हमारे बड़ा घर बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए अगर हमने प्लॉट खरीद के रख दिया है तो जब वो बड़े होंगे और अपने सपने साकार करेंगे तो वहां उन्हें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लॉट आपने पहले ही खरीद रखा है, उस समय प्लॉट्स की कीमत बहुत अधिक होगी, उन्हें सिर्फ करना होगा वहां एक घर बनाना होगा, अपने सपनों का घर, जो उनके लिए बहुत सरल हो जाएगा। इस तरह की बातें अगर हम अपने क्लाइंट से, अपनों को समझाएं कि क्यों हमें प्लॉट्स खरीदने चाहिए, क्यों हमें अपना घर बनाना चाहिए, तो बहुत कुछ उन्हें हेल्प मिल सकती है। और हम भी जो चाहते हैं कि हमारे प्लॉट्स बिके या बेचना चाहते हैं तो हम बेच भी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होता है किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदवाना, या ये क्या है, ये बड़ा नेक कार्य, आप किसी का घर बसा रहे हो, इससे कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप उन्हें एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर आपके बच्चे खरीदते हैं तो उनकी एक तरह की, अगर वो EMI देके यानी बैंक से लोन लेके खरीदते हैं तो उनकी एक फोर्सिबल सेविंग होगी। यंग जनरेशन उतनी सेविंग पे उतना ज्यादा बहुत से लोग फोकस नहीं करते, लेकिन अगर वो प्लॉट ले लेंगे तो उनकी मंथली जब सैलरी में से उनकी EMI कटेगी तो फोर्सिबली उनकी सेविंग भी होगी और जो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो उनके फ्यूचर में काम आएगा। आई होप यू लाइक माई थॉट्स।